हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज हम संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक आज का चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी में हुई थी। अब इसमें हम पहले शासक के बारे में पढ़ते हैं, राजराजा प्रथम, जिसका शासन 945 से 1014 ईसा पूर्व तक रहा था। तो राजराजा फर्स्ट, इन्होंने कहाँ विजय प्राप्त की? पश्चिम तट पर विजय प्राप्त की और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से पर। तो राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से का नाम मम्मेडिकोंडा चोलामंडलम रखा और राजराजा फर्स्ट ने हिंद महासागर में मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। राजराजा फर्स्ट ने कावेरी नदी पर बांध बनाया और राजराजा फर्स्ट ने कंदनूर सलाई के युद्ध में चेरो को हराया, अर्थात बैटल ऑफ कंदानूर में चेरो को हराया। राजराजा फर्स्ट ने चोल राजाओं में सबसे महान थे और राजराजा फर्स्ट शैव धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने 1000 ईसा पूर्व में तंजौर में राजेश्वरम या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि मिली या इन्होंने उपाधि मिली या दी गई? मुम्मिदी, चोल, जयकोंडा और शिवपाद शेखरा। और इन्होंने काफ़ी समय अपना शासन करने के बाद अपना शासन जो होता है इन्होंने अपने बेटे राजेंद्र चोल फर्स्ट को दे दिया और फिर आराम से रहने लगे। अब आते हैं राजेंद्र फर्स्ट 1012 से 1444 ईसा पूर्व। राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के महिपाल फर्स्ट को हराया और राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल की खाड़ी को चोलामंडलम कहा। इन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और इसकी स्थापना के लिए इन्हें पंडित चोल की उपाधि मिली। कदरम या श्रीविजया ये इंडोनेशिया में है, एक स्थान है जहां पर इन्होंने एक सैन्य अभियान चलाया और उस सैन्य अभियान के लिए इन्हें कदरम कोंडा की उपाधि मिली। राजेंद्र फर्स्ट ने सफल उत्तर भारतीय अभियान की स्मृति में गंगे गोड़चोलपुरम शहर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अब हम बात करते हैं कुलथुंगा चोल फर्स्ट की। ये कुलथुंगा चोल फर्स्ट कौन थे? ये राजेंद्र चोल के पोते थे। इन्हें सुगम तत्वर्तित की उपाधि मिली। इन्होंने अनेक कर को अर्थात कुलथुंगा चोल फर्स्ट ने अनेक करों को समाप्त किया। इन्होंने चीन में व्यापार दूतावेद भेजे और कुलथुंगा चोल फर्स्ट रामानुजाचार्य के समकालीन थे। कुलथुंगा चोल फर्स्ट ने चोल साम्राज्य के साथ बेगी साम्राज्य को मिलाया। राजेंद्र थर्ड अंतिम चोल राजा था। इसे जाट बर्मन सुंदर पांड्य सेकंड ने हराया। इसके बाद पांड्य और होयसला साम्राज्य अस्तित्व में आए। अब हम चोल साम्राज्य में प्रशासन के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को आध्यात्मिक गुरु या राजगुरु के रूप में नियुक्त किया गया है और चोल राजाओं द्वारा शिलालेखों में राजगुरुओं और सर्वशिवों नामों का उल्लेख किया गया है। चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को ब्रह्मोदयम या चतुर्वेदी मंगलम के रूप में भूमि के बड़े हिस्से दिए गए। चोल साम्राज्य के पास सेना के 3 अंग थे, पैदल सेना, हाथियों की सेना और घुड़सवार सेना। अब हम चोल साम्राज्य में प्रांत के बारे में बात करते हैं। चोल साम्राज्य ने प्रांत को मंडल में डिवाइड किया और मंडल को वालनाड और नाडूस में डिवाइड किया। अब मंडलम को क्या, ये किसके अधीन रहता था? ये शाही राजकुमार या अधिकारी अर्थात ऑफिसर के अधीन रहता था। बालनाड वो पेरियार नट्टार के अधीन रहता था। नाडूज नट्टार के अधीन। अब नाडूस में कई गांव ऐसे थे जो ऑटोनोमस थे, कई गांव इसमें स्वायत्त थे अर्थात ऑटोनोमस थे। शहर को नगरम कहा गया। अब बात करते हैं हम इसके चोल साम्राज्य के राजस्व प्रशासन के बारे में अर्थात रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चोल द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण और राजस्व बंदोबस्त किए गए। इनके पीछे इनका उद्देश्य क्या था?
ताकि एक कर को निर्धारित कर सके। अब चोल साम्राज्य द्वारा एक भू राजस्व विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का नाम क्या था? पुरबुवरी ट्रैक्लम। अब इनके समय में जब भूमि माप की इनके पास विभिन्न इकाइयाँ थी, जो जैसी भूमि थी उसी हिसाब से उसकी एक मानक इकाई थी। जैसे कि भूमि मापने की इकाई इनके पास पट्टी, माह, बेली, कुली और पदगम, ये इनकी भूमि माप की इकाई थी। ये मिट्टी की उर्वरता और स्थिति के आधार पर कर की दरें तय करते थे। इन्होंने चोल साम्राज्य ने कर कहाँ कहाँ लगाया? जैसे कि आने जाने वाले सामानों पर कर लगाया, न्यायिक जुर्माने पर कर लगाया और व्यावसायिक कर और विवाह पर भी इन्होंने कर लगाए। अब आते हैं इसके स्थानीय प्रशासन के बारे में, अर्थात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय स्तर पर दो गांव रहते थे। एक होता और गांव को चलाने वाली सभा होती थी। दूसरी होती हमारी अग्रहारा। अग्रहारा जो ब्राह्मण द्वारा बसाए गए गांव थे। ये भूमि लगान से मुक्त रहता, इन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। अब आते हैं गांव के मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था और संपत्ति रखने वाले शिक्षित व्यक्ति लॉटरी या चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। उत्तर मेरूर शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया? परांतक चोल के द्वारा। और इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, किस चीज के बारे में इसका विवरण किया गया है? ये समितियों के चुनाव के बारे में इसमें विवरण किया गया है, अर्थात विवरण दिया गया है। शिव चोल साम्राज्य में प्रमुख देवता बन गए। अब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि चोल साम्राज्य में सोसाइटी किस तरह की थी। यहाँ पर आर्थिकरण अर्थात ऑर्गेनाइजेशन को समेकित अर्थात कंसोलिडेट किया गया। जाति व्यवस्था चोल साम्राज्य में व्यापक रूप से प्रचलित थी और चोल साम्राज्य में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की परंपराओं का अनुसरण किया जाता है। जाति विभाजन किया गया, इध गई और बढ़ गई में यहाँ पर शिव, शैव और वैष्णव के बीच भी गंभीर संघर्ष पैदा हुए। एक नई सामाजिक बुराई देवदासी प्रथा की शुरुआत की हुई। अब हम बात करते हैं कि चोल साम्राज्य में जो साहित्य है, साहित्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तमिल और संस्कृत भाषा का विकास हुआ। चोल साम्राज्य में तमिल साहित्य को स्वर्ण युग प्राप्त हुआ। कुछ तमिल साहित्य कृत्य के बारे में हम बात करते हैं या उन्हें देखते हैं। कंबन नारायण या तमिल रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? कंबन द्वारा लिखी गई थी। पेरिया पुराणम और तिरुत्तोर द्वार पुराणम ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सेक्युलर के द्वारा लिखी गई है। कल्लादनार के द्वारा लिखी गई है और नल वेनवा ये पुगलेदी के द्वारा लिखी गई है। नन्नारानव समशक्षम ये कैसी कृति है? संस्कृत कृति है और किसके द्वारा लिखी गई? केशव स्वामी के द्वारा लिखी गई है। अब हम चोल साम्राज्य में चोल कांस्य मूर्ति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिरे पेरुडू या लॉस्ट वैक्स ये यूज या स्टार्ट की गई कास्टिंग के लिए और पहले यह इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका यूज किया गया था। तांबा, जस्ता और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की खोज हुई इस समय में चोल साम्राज्य में। दक्षिण भारत में या चोल साम्राज्य में कांस्य ढुलाई और प्रतिमाएं तकनीक का विकास उच्च स्तर पर होने लगा। नटराज शिव की एक प्रसिद्ध नृत्य का विकास हुआ। हम वास्तुकला चोल साम्राज्य में वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। इसका यूज द्रविड़ शैली में किया गया। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य या वास्तुकला शैली का अनुसरण किया। यहाँ पर वाटर टैंक की उपस्थिति पाई गई। कहाँ पर पाई गई? चोल साम्राज्य में वाटर टैंक की उपस्थिति पाई गई। यजी मूर्तिमान पौराणिक जानवरों का एक आवर्ती पैटर्न है और पक्षियों नाचती हुई मूर्तियों के भित्ति चित्र भी यहाँ चोल साम्राज्य में मिले। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।